अगर तुम ये दिखा दो कि रसूल ने मीलाद मनाना मना किया है, हम छोड़ देंगे। मना दिखाओ। मेरा जन्मदिन मत मनाना, दिखा। कोई मर जाए तो इसाले सवाब के लिए 40वां मत करना, दिखाओ। ये है सीरतुल नबी। तो हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह बिजनेस। सीरतुल नबी है या सीरतुल इंसान है? जो काम सब इंसान करें वही रसूल का भी बयान करोगे तो सीरतुल इंसान है, वो सीरतुल बशर है। हिम्मत है तो सीरतुल नबी बयान करो। बहुत हिम्मत चाहिए सीरतुल नबी बयान करने के लिए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किया है वही हम करेंगे, जो सरकार ने किया है वही हम करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया हम नहीं करेंगे। जो किया है करोगे। लामका गए हैं जाओगे। नबियों की इमामत की है करोगे। उंगली से खून नहीं, सरकार ने पानी निकाला प्यासों को बुझाने के लिए, करोगे। तुम तो सूरज को प्रणाम करते हो, सूर्य नमस्कार। और सूरज नबी के इशारे पर पश्चिम से पूरब आ जाता है, करोगे। करोगे। उंगली के इशारे से उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, तुम एक झाड़ के इशारे से 2 टुकड़े करोगे। जो नबी ने किया वो करेंगे, जो नबी ने किया वो करेंगे। नबी ने 4 से ज़्यादा शादी किया, एक ही वक्त में करेगा। क्यों यार, नबी की तरह हो नहीं तो इतनी बड़ी बोली बोलो मत। हाँ, जो नबी ने हुक्म दिया है वो करेंगे, जो नबी ने किया है वो नहीं कर सकते, जो हुक्म दिया है वो करेंगे। आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र पुंजो सुनो। हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, लेकिन उमर फारूक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का इंतकाल हो गया। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान लें तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। भाई खड़े क्यों होते हो? भाई अल्लाह के नबी आ गए, तो हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है, तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में हाल टाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गई। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है। तो जैसे ही गुज़रते हैं, गाड़ी गुज़रती है स्टेशन से, तो
ऐसे करेंगे मजाक, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं वहाँ मुसलमान। पूजा, अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर का। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या होता? नबी होते तो क्या होता? वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर आए, उमर फारूक के हाथ से तलवार छीनी, मिंबर रसूल पर खड़े हुए और क्या कहा? उमर होश में आओ, होश में आओ। आए उमर, क्या कह रहे हो? अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये कत्ल कर दिए जाएं, अफ़ इम्माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यानी नबी को मौत आएगी, आई, और ये है अल्लाह मेरे नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा। आए उमर सुनो, और आए लोगों सुनो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र पूजो सुनो। हजरत उमर ने कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था। इबादत तो अल्लाह की होती है, लेकिन अबू बकर ने क्या कहा? तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर होश में आओ, अल्लाह मेरे नबी को 2 मौतें नहीं देगा। जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी। मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कुरान की जब ये आयत सुनी तो क्या कहा? अरे अबू बकर, आज इस आयत ने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया, और ऐसा लग रहा है जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा। कुरान की आयतें जो सुनते हैं ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। मस्जिदों से सुनो, मौलवियों से सुनो, ईमान में इजाफ़ा